हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए हड़प्पा संस्कृति पार्ट 4 का वीडियो लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए ताकि आने वाले समय में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। चलते हैं आज की वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो इस पर हड़प्पा सभ्यता का वो समय काल को पूछा गया है जिस काल में यह सभ्यता फली थी फूली थी। तो इसका सही आंसर गैस करें। अगर समय कम पड़ता हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सही आंसर गैस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का काल जो होता है वो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी का सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता तो जो प्राचीन समय में फली फूली थी, इसका विस्तार कहाँ तक था ये पूछा गया है। तो ऑप्शन वाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान, इन जगहों पे इसकी सभ्यता फैली हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और अक्सर परीक्षा एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। कई बार एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, सुरकोटदा। यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसे याद रखना अति आवश्यक है, परीक्षा में अक्सर पूछा जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। तो जो हड़प्पा कालीन मुद्राएं होती थी उसको किस पदार्थ से बनाया जाता था ये पूछा गया है। तो जो है ऑप्शन नंबर डी, टेराकोटा। ये मिट्टी के पके हुए जो मुद्राओं के शेप के आकार की जो आकृतियाँ होती थी उन्हीं को हड़प्पा काल में मुद्रा निर्माण किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, टेराकोटा, इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला वस्तु टेराकोटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे या किससे बन जाते थे या बनाए जाते थे। त्रुटि बस टाइप करने में मिस्टेक है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे ये है। तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरी सभ्यता थी और नगरी सभ्यता में ईंट से बने हुए घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। टेराकोटा वहाँ की मुद्रा है जो साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा वहाँ की मुद्रा जिससे बनती थी मुद्रा वो टेराकोटा था। और ईंटों से बनी हुई घरें जिसमें 2 दरवाजे होते थे, एक सामने की ओर खुलता था और एक पीछे की ओर। तो सामने की ओर जो खुलता था वह सड़क की ओर होता था और पीछे की ओर 2 दरवाजे होते थे वो गुप्त दरवाजे होते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा से किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा के लोग जो थे वो किस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कपास। और इसी कपास की खोज से उनको व्यापारी कहा गया है क्योंकि व्यापारी प्रवृत्ति के थे। और कपास को वहाँ पे सिंड्रम के नाम से जाना जाता था। इसका प्राचीन नाम है सिंड्रम कपास का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पैमाना की खोज निश्चित कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, यह कहाँ प्राप्त हुआ है। तो पैमाना जो है, जहाँ पे बंदरगाह होगा वहीं पे पैमाना होगा। और बंदरगाह जो था सिंधु सभ्यता में और लोथल में था, जो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। और यहीं पे मापतोल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। तो त्रुटिवश पैमाना लिखना था, जो भूलवश नहीं अच्छे से लिखा पाया। तो पैमाना की खोज कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया है क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हर काल में समाज का विभाजन होता ही है, तो इस समय भी समाज का विभाजन हुआ था।
और इस समय जो समाज का विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 टाइप के समाज के लोग थे। इनका विभक्तिकरण 4 वर्गों में किया गया था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, हड़प्पा सभ्यता। इसको याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी हड़प्पा सभ्यता को पूछता है कि इसका उपयुक्त नाम क्या होगा, तो सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। और अगर सिंधु घाटी की सभ्यता पूछता है या सिंधु सभ्यता पूछता है तो उसका नाम होगा हड़प्पा सभ्यता। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है और इसे ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों में क्या अंतर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है पूछा हुआ है। तो इसमें से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सत्य है, बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। तो उसी को हमें यहाँ पे चूज़ करना है। तो अगर समय कम मिलता है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अच्छे से सही समय देकर इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी के सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण होता था, मंदिरों का नहीं। यह ऑप्शन सही होगा और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। मूर्तियों का साक्ष्य मिला है कलिबंगन से। नृत्य करती हुई मुद्रा में एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जबकि मंदिरों का निर्माण की कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बाकी ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, जीडी, रेलवे जैसे एग्ज़ामों में कई बार रिपीट हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा का क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा, हड़प्पा का क्षेत्र का जो आकार था, स्पेस था, वो था ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। त्रिभुज के आकार में इसकी आकृति थी। और यहाँ के जो सड़कें थी वो ईंटों के बनाए गए थे और घरों के सामने जो है सड़कें गुजरती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का संतुलन चित्रांकन मिलता है? मतलब इसमें से जिस ऑप्शन में है उसके समतुल्य इसका चित्रांकन मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग जो होगा आर्ध शिव, क्योंकि ये शिव के पशुपति के पुजारी थे और उपासक भी थे। तो यहाँ की मुद्राओं में, और मुद्रा जो बनता था वो टेराकोटा से बनता था, तो टेराकोटा के मुद्रा में आदि शिव की आकृति मिलती थी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी देवताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मांडा इस समय है कहाँ। तो ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और जम्मू कश्मीर राज्य में मुख्यतः झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास ये सब नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो मांडा जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, चिनाब के किनारे स्थित है। ये मांडा जो है हड़प्पा कालीन स्थल है जो उत्तर दिशा को इंडिकेटेड करता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर दिशा की ओर भारत में हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, तो मांडा है, जम्मू कश्मीर की ओर उत्तर दिशा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रोपण से, आपको पता होना चाहिए। और रोपण जो है वर्तमान में पंजाब में स्थित है और पंजाब में सबसे बड़ी नदी जो है सतलज नदी है। सतलज नदी के किनारे इसका स्थान है रोपण का। ये इसी नदी के किनारे इस स्थल का खोज हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पशुपति शिव की मुहर में किन जानवरों का अंकन मिलता था? तो पशुपति शिव की जो मुहर है, यानी कि मुद्राओं में इनका मुहर मिला है और ये पशुपति के उपासक थे हड़प्पाकालीन लोग, वहाँ के जो जन आवाम थी। और इसमें जो मुहर है उसमें जानवरों का चित्र भी मिला है, जिसमें व्याघ्र, हाथी, हिरण, गेंडा एवं भैंसा, ये 5 जानवरों का अंकन मिला है उसमें। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ये मुहरों में इन जानवरों का अंकन प्राप्त हुआ है, ये साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है,
हड़प्पाकालीन नगरों में घरों का विन्यास कौन सी पद्धति पर आधारित है? ये आईएमपी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति अगर कंप्लीट करना है आपको तो ये सब क्वेश्चनों को अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि इसी से 1 नंबर बनते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिड पद्धति से नगरों का विन्यास था। मतलब नगरों को विभाजित किया जाता ग्रिड पद्धति के द्वारा। जैसे मोहल्ला में आजकल मोहल्ला और वार्डों में विभक्त किया जाता था, तो हड़प्पा कालीन समय में नगरों को या घरों का विन्यास जो था वो ग्रिड पद्धति में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है और आज का लास्ट सवाल है, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो चूंकि हमको पता है कि भारत में लोथल जो था, जो आज कच्छ के रण में स्थित है, वो भारत का बंदरगाह था, क्योंकि वहीं से बाट नाप तोल के कई पैमाने मिले हुए हैं। तो चूंकि ये जो ऑप्शन में दिए हैं ये भारत से बाहर के बंदरगाह हैं, अलाउद्दीन, बालकोट, कुंतासी, लोथल एवं सुतका कैंडोर। एक लोथल छोड़ के बाकी जो हैं, सुतका कैंडोर भी जो है गुजरात के किनारे पर स्थित है। अगर आपको पूछता है कि गुजरात में कौन सा पतन नगर है, तो लोथल और सुतका गेंडर भी है, बट ये जो है ये पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो लोथल जो है संपूर्ण रूप से भारत में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इनमें से सभी जो हैं वो बंदरगाह नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। इस प्रकार आज का पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो व्यूअर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज हड़प्पा संस्कृति पार्ट 4 का वीडियो रिलीज़ किया गया है और इसी से हड़प्पा संस्कृति के कोई भी क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।